हेलो दोस्तों, मैं आवेश आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य एजुकेशन टारगेट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर एस अग्रवाल गणित के अंतर्गत प्रतिशत पर आधारित प्रश्नों को। और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 से आगे। तो क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा है अंडर रूट के अंदर 80 और का मतलब हो जाएगा यहाँ से गुणा, फिर है यहाँ पर 7.2 और प्रतिशत का मतलब हो जाएगा बटे में 100 और ये वाला दशमलव हटेगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 और 1 अंक है तो 1 0 हम लगा देंगे। और इन दोनों संख्याओं के ऊपर क्या है, तो इन दोनों संख्याओं के ऊपर यहाँ पर वर्गमूल लगा हुआ है। और आगे भी इसको थोड़ा हल कर लेते हैं हम। देखो 80 गुणित 72 और बटे में कितना है, तो बटे में आ जाएगा हमारा 100 गुणित 10। 1 0 से हम 1 0 को काट देंगे, 4 दूनी 8 और यहाँ पर बचेगा 2 तो 4 पंजे कितना हो जाएगा 20। इसको भी काट देंगे तो 4 दूनी 8। फिर आगे इसको थोड़ा और हल करते हैं हम। तो यहाँ पर कितना था 4 दूनी 8, तो यहाँ पर कितना बचा 2 × 72 और 72 का अगर हम 2 में गुणा करते तो कितना आ जाएगा 72 दूना 144 और बटे में कितना है, तो बटे में है 25। और ये वाला जो वर्गमूल है ये इन दोनों के ऊपर लगा हुआ है। अब 144 के ऊपर भी वर्गमूल है और यहाँ पर 25 के ऊपर भी क्या है, तो 25 के ऊपर भी वर्गमूल है। 144 किसका वर्ग होता है, तो 144 जो है ये हमारा 12 का वर्ग होता है। 25 किसका वर्ग होता है, तो 25 5 का वर्ग होता है। तो यहाँ से कितना निकल के आया हमारे सामने, तो यहाँ से हमारे सामने 12 बटे में कितना है, तो बटे में 5 निकल के आया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक 12 में 5 का भाग देंगे, या फिर हम कर सकते हैं यहाँ से कि 5 को क्या बना सकते हैं हम 10, 100 या 1000। तो 5 को हम पहले 10 बना सकते हैं, तो 10 बनाने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा 2 का। अगर हम नीचे भी 2 का गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी किसका गुणा करना पड़ेगा 2 का। तो यहाँ से 12 दूना कितना हो जाएगा, तो 12 दूना हो जाएगा 24 और 5 दूना कितना हो जाएगा, तो 5 दूनी हो जाएगा हमारा 10। अर्थात एक के पीछे 1 0 है तो एक अंक के बाद क्या लगा सकते हैं हम, दशमलव लगा सकते हैं पीछे से। तो पीछे से अर्थात इकाई से एक अंक छोड़ के हम दशमलव यहाँ लगा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 जो है इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2.4 अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया है कि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करने तथा हर में 8% की कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या होगी। तो जब भी हमें ऐसे प्रश्न मिलते हैं तो हम क्या मानते हैं कि अंश कितना था, तो अंश हमारा यहाँ पर 100 था। ठीक है, तो अंश जो है वो हमारा कितना है 100 है और हर कितना है, तो हर भी हमारा यहाँ पर 100 है। लेकिन दोनों एक जैसी संख्या नहीं हो सकती, तो अंश कितना मान सकते हैं हम 100 x के बराबर मान सकते हैं और हर को कितना मान सकते हैं, तो हर को हम 100 y के बराबर मान सकते हैं। अब प्रश्नानुसार देखते तो किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि कर देते हैं। तो अगर अंश 100 था तो इसमें 15% की वृद्धि करेंगे, तो 100 का 15% 15 होता है, अर्थात 15 की वृद्धि हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा अंश। ठीक है, और हर कितना है, तो हर में उसने 8% की कमी करने का कहा है। तो पहले अगर हर 100 था तो 8% रहता, 100 का 8% कितना होगा 8 होगा, तो 8 की कमी कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये हमें हर प्राप्त होगा। तो यहाँ से क्या कहा उसने, तो 8% की कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 15 और बटे में कितना प्राप्त होता है, तो बटे में 16 प्राप्त होता है। इसको थोड़ा हल कर लेते हैं हम। तो 100 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 100 और 15 को अगर हम आपस में जोड़ते हैं तो आ जाएगा 115 x और बटे में कितना है, तो बटे में 100 में से 8 को घटा देते हैं तो हमें 92 प्राप्त होगा। तो 92 y आएगा, यहाँ पर क्या आएगा y। तो ये आ जाएगा 92 y बराबर कितना है, तो बराबर में 15/16। और भी इसको हम आगे हल कर लेते हैं। तो यहाँ से अंग्रेजी अल्फ़ाबेट को इधर ही रहने देते हैं हम, x बटे y को, और उधर कितना है बराबर से उधर है हमारा 15 बटे में कितना है 16 और नीचे से ये 92 कहाँ चला जाएगा, तो ये चला जाएगा ऊपर और ऊपर से 115 कहाँ आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा बटे में। इसको थोड़ा हम हल कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 बचेगा 4 तिया 12 और 20 को अगर हम हल कर सकते हैं तो 5 से कर सकते हैं, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 1 बचेगा 5 तिया 15।
23 से हम 23 को काट सकते हैं। तो x बटा वाई बराबर कितना प्राप्त हुआ यहाँ से, तो x बटा वाई बराबर हमें प्राप्त हुआ है, x का मतलब अंश में तो हमें 3 प्राप्त हुआ है और y अर्थात हर में हमें कितना प्राप्त हुआ है, तो हर में हमें 4 प्राप्त हुआ है। तो x बटा वाई को ही हम क्या कहा था, हमने भिन्न कहा था। तो मूल भिन्न क्या है, तो मूल भिन्न हमने x बटा वाई मानी है। तो x बटा वाई का मान कितना आया, तो 3/4 आया। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 3/4, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है कि यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो, तो तीसरी संख्या से 30 और 40 अधिक है, तो इसका मतलब हमें पहले तीसरी संख्या माननी पड़ेगी। तो तीसरी संख्या को हम क्या मान लेते हैं, तो माना तीसरी संख्या क्या है, तो माना तीसरी संख्या जो है वो क्या है, तो वो है हमारी 100। फिर उसने कहा कि यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40 अधिक है, तो तीसरी से क्रमशः, तो अर्थात पहले तीसरी है, इसका मतलब यहाँ पे संख्या कितनी थी, संख्या यहाँ पर 1, 2 और 1 3 थी। तो तीसरी से क्रमशः, तो तीसरी से क्रमशः अर्थात पहले क्या आएगी, तीसरी के बाद पहली आएगी। तो फिर हम मान लेते हैं यहाँ पे पहली वाली जो संख्या है वो कितना अधिक है, तो वो 30 अधिक है। तो अगर तीसरी संख्या 100 है और इससे ये 30 अधिक है, इसका मतलब 100 में हमें कितना और जोड़ना पड़ेगा, 30%। तो 100 का 30% कितना होता है, 30 होता है। तो 30 इसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगी पहली संख्या 130। फिर उसने कहा क्रमशः 40 अधिक है, तो अगली संख्या क्या होगी, तो अगली संख्या हो जाएगी, एक तो हमने ले ली है, फिर क्या बची है दूसरी वाली। तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 100, तो अपने आप में थी और उससे भी 40% अधिक है। तो 100 का 40% कितना होता है, 40, अर्थात 140। तो यहाँ पर हम जमा सकते हैं कि यहाँ पर 3 संख्याएं थी, तो पहली संख्या, फिर आएगी दूसरी संख्या, फिर आएगी तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या हमने क्या मानी, तो तीसरी संख्या हमने यहाँ पर 100 मानी। फिर तीसरी से क्रमशः अर्थात पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या क्रमशः, तीसरे के बाद क्रमशः अर्थात पहले क्या आती है, पहली आती है, और पहली हमने 30% अधिक है, तो 100 में 30 को जोड़ा तो कितना आ गई, दूसरी वाली जो संख्या, पहली वाली जो संख्या है वो आ जाएगी हमारी, तो आ जाएगी 130। फिर ये दूसरी वाली जो संख्या है वो कितनी थी, क्रमशः वो 40 अधिक थी, तो 40 अर्थात 100 का 40% यहाँ हमने जोड़ा तो कितना आया, तो यहाँ पर आ गया हमारा 140। तो ये हमने सीक्वेंस से जमा दिया। तो तीसरी संख्या जो है वो 100 है, फिर क्रमशः 30 अधिक है, तो पहली वाली 130 हो जाएगी और दूसरी वाली कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 140। अब आगे, तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है, तो दूसरी से, तो आधार क्या होगा, दूसरी होगी, तो दूसरी कौन सी है, तो दूसरी 140। और दूसरी से पहली संख्या, तो पहली संख्या कौन सी है, तो पहली संख्या 130 है, तो यहाँ हमने लिख दिया 130 का कितना परसेंट है, तो यहाँ पर का परसेंटेज निकालने के लिए किससे गुणा करना पड़ता है, 100 से। एक 0 से एक 0 को काट देंगे, 13 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 1300, और बटे में कितना है, तो बटे में है 14। इसको भी हम हल कर लेते हैं, तो 2 7 14, और यहाँ पर हम भाग दे देते हैं, तो 2 6 12, एक बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10, 2 5 10, और यहाँ पर आ जाएगा 0। अर्थात अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें 650 में 7 से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा राइट आंसर बटे में 7 वाला आएगा, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट हो सकता है। एक बार इसे हम चेक कर लेते हैं। 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 की 63। तो यहाँ पर आ जाएगा 63, और कितना बचेगा, 64 65, 2 बचेगा, तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, तो 14 अगर यहाँ आ गया तो कितना बचा है यहाँ पर 6, और तो 6 तो ऊपर, और किसका भाग दे रहे हैं हम, 7 का भाग दे रहे हैं, तो 92 सहित 6/7% आ जाएगा हमारा राइट आंसर, अर्थात ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 46 में दिया है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है, तो किससे, तीसरी से। तो हम यहाँ पर फिर से मान लेते हैं कि जो तीसरी संख्या है वो तीसरी संख्या क्या थी, तो वो तीसरी संख्या हमारी यहाँ पर 100 थी, ठीक है। और 100 से क्रमशः, क्रमशः का मतलब होगा फिर पहले आएगी और फिर कौन सी आएगी, तो फिर आएगी हमारी दूसरी। क्रमशः का मतलब लगातार। तो 3 के बाद बची कितनी संख्या है, तो बची हुई संख्या हमारी 1 और 2 और होगी, और 1 और 2 में पहले क्या आती है, पहले पहली आती है, तो पहली वाली जो वो कितना अधिक है, तो वो है 12.5%। अर्थात अगर हमें 100 है तो 100 में कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 100 में हमें 12.5 अर्थात 12.5 को और जोड़ना पड़ेगा,
और तीसरी संख्या जो वो कितनी होगी, तो तीसरी संख्या जो है वो अपने आप में 100 तो होगी, और उससे भी कितना अधिक है, तो 25 अधिक है। तो यहाँ पर कितना जोड़ना पड़ेगा, तो तीसरी संख्या में हमें 25 जोड़ना पड़ेगा। तो तीसरी संख्या अगर हमने 100 मानी तो तीसरी से क्रमशः अर्थात पहली वाली कितनी हो जाएगी, तो 100 प्लस 12.5 अर्थात 112.5 हो जाएगी। और एक और बची कौन सी है, तो वो बचेगी हमारी दूसरी संख्या। तो दूसरी कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 25 और अधिक अर्थात 100 में 25 को जोड़ लेंगे तो 125 हो जाएगी। अब हम यहाँ पे क्रमशः लिख सकते हैं, तो क्रमशः पहली संख्या, फिर यहाँ पर दूसरी संख्या, फिर यहाँ पर तीसरी संख्या। तो पहली संख्या कितनी है, तो पहली संख्या यहाँ पर 100 प्लस 12.5 अर्थात 112.5 हो जाएगी। फिर दूसरी संख्या कितनी है यहाँ पर, तो दूसरी संख्या 100 प्लस 25 अर्थात 125 हो जाएगी। और तीसरी संख्या कितनी है, तो तीसरी संख्या है हमने मानी थी 100। अब प्रश्न में हमसे पूछा क्या, तो प्रश्न में पूछा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो का किसके साथ है, दूसरी का। तो आधार क्या हमारा, तो आधार है दूसरी संख्या। दूसरी संख्या कितनी है, तो 125 है। तो 125 का पहली संख्या, तो पहली संख्या कितनी है यहाँ पर, तो पहली संख्या 112.5 है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या का 112.5% जो ये कितना प्रतिशत है, ये हमसे पूछा है। तो यहाँ से अगर हम दशमलव हटाते हैं तो कितना आ जाएगा, बटे में 10, एक जीरो से एक जीरो को काट देते हैं। तो 112.5 गुणित कितना है 10 और बटे में कितना है, तो बटे में हमारा यहाँ पर 125। इसको भी हम हल कर लेते हैं। तो अगर इसको हम हल करते हैं तो 5 दूनी 10, 2 बचेगा 50 का 25, फिर इसको काट देंगे 5 दूनी 10। फिर इसको अगर हम हल करते हैं तो ये कट जाएगा हमारा 50 का 25, 5 दूनी 10, 1 बचेगा, फिर 5 दूनी 10, 11 12 2 बचेगा 50 का 25, फिर 5 से इसको काट देते हम तो 5 चौक 20, 2 बचेगा 50 का 25। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 45 गुणित 2, और 45 का अगर हम 2 में गुणा करते हैं तो आ जाएगा 45 दूना 90%। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर है वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47 को। तो क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है कि 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा। तो दशमलव भिन्न में इसको हमें अगर हम बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हल करना पड़ेगा। तो इसको हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना लिखा है, तो यहाँ पर लिखा है 1 बटे में कितना है 2, प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। प्रतिशत को अगर हम हटाते हैं तो बटे में कितना लिखते हैं, तो बटे में हम 100 लिखते हैं। तो 1 ऊपर है और बटे में कितना है 2 गुणित 100, तो इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। 1 और बटे में आ जाएगा 200, 100 गुणित 2 गुणित 100 मतलब कितना होगा 200। लेकिन 1 में हमें किसका भाग देना है, तो 1 में हमें 200 का भाग देना बड़ा आसान नहीं रहता है इसको भाग देना। तो हम क्या करेंगे, तो हम इसमें 200 में किसका गुणा करें कि ये या तो 10 बन जाए या 100 बन जाए या 1000 बन जाए, ठीक है, या 10,000। कोई भी ऐसी संख्या बननी चाहिए जिसके आगे क्या हो 1 हो और पीछे क्या लगी हो, तो पीछे 0 लगी हो। तो 200 को अगर हम 10 नहीं बना सकते हैं और 200 को हम 100 भी नहीं बना सकते हैं और 200 को हम 1000 बना सकते हैं। तो 200 को अगर हमें 1000 बनाना तो किसका गुणा करना पड़ेगा, तो वो करना पड़ेगा हमें 5 का गुणा। 5 दूनी 10 तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर 5 का गुणा नीचे कर रहे हैं तो 5 का गुणा हमें अंश अर्थात ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा हमारा 5 एकम 5 और बटे में हो जाएगा 5 दूनी 10 और पीछे कितने 2 शून्य है तो 2 शून्य हम लगा देते। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम इकाई से क्या करेंगे, इकाई के अंक को गिनते हुए पीछे की तरफ से शून्य को गिन लेंगे। यहाँ पर इकाई पे कितना 1 0, फिर 2 0, फिर सैकड़े पे कितनी तीसरी 0। तो 3 अंकों के बाद ऊपर दशमलव लगा देते हैं। लेकिन ऊपर 3 अंक नहीं है तो ऊपर केवल कितना अंक है, 1 ही अंक है। तो 1 अंक और इसके आगे एक और 0 लगा दो 2 अंक और एक और 0 लगा देते तो 3 अंक। तो 3 अंकों के बाद यहाँ पे क्या लगा देते हैं, हम दशमलव लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.005। तो 0.005 कहाँ है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 को। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया है कि यदि ए की आय बी की आय से 10 अधिक हो, बी की आय से 10 अधिक है तो हम यहाँ मान लेते हैं कि माना बी की आय कितनी है, तो माना बी की आय 100 है। तो बी की आय से ए की आय कितना अधिक है, 10 अधिक है। तो ए की आय कितनी होगी, तो ए की आय जो भी होगी वो बी की आय 100 से 10 अधिक है। तो 100 का 10% कितना होता है, तो 100 का 10% 10 होता है।
तो बी की आई कितनी है, तो बी की आई यहाँ पर 100 है। ए की आई कितनी है, तो ए की आई 100 + 10 अर्थात 110 हो जाएगी। तो ए की आई बराबर कितनी हो जाएगी, यहाँ से तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए की आई जो है वो कितनी है, तो ए की आई हो जाएगी 110। और बी की आई कितनी है, तो बी की आई हमने मानी थी कितनी है, तो 100 है। तो बी की आई ए की आई से कितना % कम है, तो ए की आई से कितना प्रतिशत कम है ये हमसे पूछा है। तो ए की आई से कितना कम है, तो ए की आई कितनी है, तो ए की आई कम निकाल रहे हैं हम यहाँ से, कितना कम है पहले वो निकाल लेते हैं। तो ए की आई कितनी है, तो ए की आई 110 है। बी की आई कितनी है, तो बी की आई 100 है। तो कितना कम है ये, तो 110 में से 100 को अगर हम घटा देते तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 कम है। संख्यात्मक मान अगर पूछा जाता है तो 10 कम है, लेकिन प्रतिशत में उसने पूछा है तो परसेंटेज में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आधार किसको मानेंगे, तो आधार यहाँ पर हम मानेंगे, देखो उसने क्या कहा, तो बी की आई ए की आई से अर्थात ए को आधार मानेंगे, क्योंकि उसने कहा कि ए की आई से अर्थात ए की आई कितनी 110 है, तो 110 यहाँ लिख लेते हैं। से कितना प्रतिशत कम है, तो यहाँ ऊपर क्या लिखेंगे हम, तो ऊपर लिखेंगे कम। तो कितना कम है यहाँ पर, तो 10 कम है, तो यहाँ पर हम रख देंगे 10। और प्रतिशत कितना कम है, तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 10 से 10 को काट देते हैं, तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 100। और भाग किससे दे रहे, तो भाग हम 11 से दे रहे हैं, तो भाग दे देते हैं इसमें। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11 9 99, कितना बच रहा, 1 बच रहा। और किसका भाग दे रहे थे, तो हम 11 से भाग दे रहे थे। तो 9 से ही 1/11 प्रतिशत क्या है, वो कम है। किससे, तो वो कम है हमारी ए की आई से, कम है बी की आई। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर आ जाएगा 9 से ही 1/11 प्रतिशत अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 को। तो क्वेश्चन नंबर 49 में दिया है कि यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो, तो पायल के वेतन से 25 अधिक है, तो पहले हम मान लेते हैं कि पायल का वेतन, तो पायल का वेतन हम मान लेते हैं कि पायल का वेतन कितना था, 100 था। तो नीता का वेतन कितना है, तो नीता का जो वेतन है वो पायल के वेतन से 25% अधिक है। तो अगर पायल का वेतन 100 था तो इस 100 से भी कितना अधिक है, 25% अधिक है। तो 100 का 25% कितना होता है, तो 100 का 25% 25 ही होता है। तो 100 में 25 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 125। तो यहाँ पायल जो है उसका वेतन कितना है, तो पायल का वेतन यहाँ पर 100 है। और नीता का वेतन कितना है यहाँ पर, तो नीता का वेतन वो हो जाएगा हमारा 125 हो जाएगा। अब आगे, पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो पायल का वेतन जो है वो नीता के वेतन से कितना कम है, तो कितना कम है ये निकाल लेते हैं। तो कम कितना है, 125 और पायल का कितना है, तो 100 है। तो 125 में से 100 को घटा देते हैं तो कितना कम है, तो ये कम है हमारा 25 कम है। तो नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो संख्यात्मक मान अगर देखा जाए तो 25 कम है, लेकिन प्रतिशत में पूछा है तो प्रतिशत में हम यहाँ निकाल लेते हैं। किससे, कि पायल का वेतन नीता के वेतन से, तो नीता के वेतन से, तो नीता का वेतन कितना है यहाँ पर, तो नीता का वेतन जो 125 है। तो 125 से कितना कम है, तो 125 से ये 25 कम है। तो 125 का 25 कितना % होता है, तो 125 का 25% निकालने के लिए हमें किसका गुणा करना पड़ेगा, तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 5 से कम 5, 5 दूनी 10 और ये 0। तो कितना कम है ये, तो ये है हमारा 20% कम है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर है वो आ जाएगा हमारा 20% कम है अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को। तो क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया है कि यदि ए की आई बी की आई से 30% अधिक हो, तो ए की आई जो है वो बी की आई से किससे, बी की आई से 30 अधिक हो। तो बी की आई को हम कितना मान लेते हैं, 100। तो बी की आई से ए की आई क्या है, तो 30 अधिक है। तो 30 कितना अधिक होगा, तो 30 कितना अधिक होगा, तो अगर बी की आई 100 है तो 100 से भी वो 30 ज़्यादा है। तो 100 का 30% कितना होता है, 30 होता है। तो ए की आई कितनी हो जाएगी, तो ए की आई हो जाएगी हमारी 130। तो ए की आई हो जाएगी ये बराबर 130। और बी की आई कितनी हो जाएगी, तो बी की आई हो जाएगी हमारी यहाँ पर 100, क्योंकि बी की आई को हमने क्या माना है, तो बी की आई को हमने यहाँ पर 100 माना है। अब प्रश्नानुसार इसको जमा देते हैं। तो उसने क्या कहा, तो बी की आई ए की आई से अर्थात किसके, ए की आई से। तो ए की आई कितनी है, तो ए की आई कितनी है हमारी, तो ए की आई है यहाँ पर हमारा 130। तो ए की आई से कितना % कम है, तो ए की आई से ये कितना प्रतिशत कम है बी की आई, तो यहाँ से हम घटा लेते हैं 130 में से ए बी की आई को घटा लेते हैं अर्थात 100 को घटा लेते हैं। तो कितना कम है ये, तो ये हमारा 30 कम है।
तो उसने क्या पूछा, प्रतिशत पूछा, तो परसेंटेज भी निकाल देते हम। तो किससे, बी की आई से, तो बी की आई से उसने क्या कहा था, तो बी की आई ए की आई से, सॉरी किसकी आई से, ए की आई से। तो ए की आई कितनी यहाँ पर हमारी, तो ए की आई हमारी 130 है, तो यहाँ हम लिख देते हैं 130। 130 से कितना कम है, तो 130 से अभी हमने निकाला तो 30 कम है, तो यहाँ पर हम 30 रख देते हैं। और प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं, तो 100 से गुणा करते हैं। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो को काट देते हैं। फिर 3 का अगर हम 100 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 300, और बटे में कितना है, तो बटे में है हमारा 13। तो 13 किस ऑप्शन में है हमारा, तो 13 यहाँ पर है, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर भी हम एक बार इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 13 दूना 26, 2 बार भाग गया, कितना बचेगा 4, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा हमारा 40। तो 13 दूना 26, 13 39, अर्थात 3 बार भाग जा रहा। फिर भी कितना शेषफल बच रहा, 1, और किसका भाग दे रहे थे हम, 13 का भाग दे रहे थे। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 23 सही 1/13%। तो 23 से 1/13%, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51 को। तो क्वेश्चन नंबर 51 में दिया है कि यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो। तो उसने कहा कि अनिल की जो ऊंचाई है वो दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है। तो पहले हम मान लेते हैं कि दीपक जो है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो दीपक की ऊंचाई 100 है। तो अनिल की ऊंचाई कितनी होगी, तो अनिल की ऊंचाई होगी दीपक की ऊंचाई से भी 60% अधिक, अर्थात दीपक की ऊंचाई कितनी है, तो दीपक की ऊंचाई 100 है और उससे 60% अधिक, अर्थात 100 का 60% कितना होता है, तो 60 होता है। तो अनिल की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 100 + 60 अर्थात 160 हो जाएगी। तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है, तो अनिल की ऊंचाई से कितना कम है, तो यहाँ हम निकाल लेते हैं कम। तो अनिल की ऊंचाई कितनी है, तो अनिल की ऊंचाई 160 है। दीपक की ऊंचाई कितनी है, तो दीपक की ऊंचाई 100 है। तो कितना कम है, तो यहाँ से वो कम निकाल लेते हैं। तो कम कितना है, तो 160 में से अगर हम 100 को घटाते हैं तो 60 कम है। अनिल की ऊंचाई कितनी है, तो अनिल की ऊंचाई 160 है। दीपक की ऊंचाई कितनी है, तो दीपक की ऊंचाई हमने माना 100 है। तो कम कितना है, तो कम भी निकाल लिया उस हमने, तो कितना है 60 कम है। तो अनिल की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है, किसकी, दीपक की ऊंचाई। तो अनिल की ऊंचाई से, तो से किसके साथ है, अनिल के साथ। तो आधार क्या रहेगा हमारा, अनिल। अनिल कितना है, तो अनिल का है यहाँ पर 160। तो 160 से ये कितना कम है, तो 160 से ये 60 कम है। 160 से कितना कम है, ये 60 कम है। तो कितना प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत निकालने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 ज़ीरो से हम 1 ज़ीरो को काट सकते हैं। फिर यहाँ पर हम 2 से 16 को काट देंगे 8 बार, और 2 से 60 को काट देंगे हम 30 बार। फिर 2 से 8 को काट देंगे 4 बार, और 10 को भी काट देंगे हम 5 बार। फिर इससे इसको काट देंगे 2 बार, फिर इसको काट देंगे हम 2 से 30 को 15 बार में। फिर यहाँ से आ जाएगा 15 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 75, और बटे में कितना है, तो बटे में है 2। लेकिन यहाँ पर हमें ऑप्शन किस रूप में दिया है, तो ऑप्शन बटा बटी में भी दिया है, तो इसको हम बटा बटी में ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 2 3 6, 1 बचेगा, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। तो 7 बार भाग चला जाएगा, 2 7 14, कितना बचा है, तो 1 बचा, और किसका भाग दे रहे हैं हम, 2 का भाग दे रहे हैं। तो 37 सही 1/2% हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो कितना कम है, तो कम है ये 37 से 1/2%, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 52 को। क्वेश्चन नंबर 52 में दिया है कि यदि x y से 10% अधिक हो, तो x जो है वो y से 10% अधिक है, तो y को हम कितना मान लेते हैं, तो y को हम यहाँ पर हम 100 मान लेते हैं। तो y का मान कितना है, 100 है। तो x का मान कितना है, तो उसने कहा कि यदि x जो है वो y से 10 अधिक है, तो y को अगर हमने 100 माना है तो x कितना होगा, तो x y के बराबर तो होगा ही होगा, और इससे 10 अधिक है, तो अर्थात 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 110 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, तो हमने यहाँ से निकाल लिया y बराबर कितना है, तो y बराबर है हमारा 100। y बराबर कितना है, तो y बराबर है 100। x बराबर कितना है, तो x बराबर है 110। और क्या कहा, कितना प्रतिशत कम है, तो y जो है वो x से कितना कम है, तो y जो है वो, तो y यहाँ पर 100 है, x कितना 110 है, तो कितना कम है y, तो y कम है कितना, वो निकाल लेते हैं। तो y कितना कम है वो निकालते हैं हम। तो 110 में से किसको घटा लेते हैं हम, 110 में से 100 को घटा लेते हैं, तो कितना कम है, तो 110 में से 100 जाएगा, तो ये 10 कम है। अब प्रतिशत के रूप में अगर इसने हमसे पूछा है तो प्रतिशत के रूप में निकाल लेते हैं। किससे, y x से, किससे, x से। तो आधार क्या आएगा हमारा x, तो आधार आ जाएगा हमारा x, और कम ऊपर आ जाएगा, और इंटू में क्या आ जाएगा 100। तो हम यहाँ पर मान रख लेते हैं 1 1।
तो x कितना है, तो x है हमारा यहाँ पर 110। कम कितना है, तो कम अभी हमने निकाला 10, और कितना प्रतिशत कम है, इसको निकालने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो को काट देते हैं, तो ऊपर कितना बचेगा, तो आधार अंश में बचेगा हमारा 100, और बेस में कितना बचेगा, तो आधार में बचेगा हमारा बटे में 11। 11 से 100 को भाग देते थे तो 11 नम 99, शेषफल 1 बचेगा, किसका भाग दे रहे, तो हम 11 का भाग दे रहे, तो कितना आ जाएगा, तो 9 से 1/11% हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर है वो आ जाएगा 9 से 1/11%, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 53 को। तो क्वेश्चन नंबर 53 में दिया है कि यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय से 20% कम है, तो माना बी की आय जो है वो कितनी है, तो माना बी की आय जो है वो कितनी है, 100 है। तो ए की आय कितनी रही होगी, तो ए की आय रही होगी, उसने कहा 20 कम है, तो बी की आय कितनी है, 100 है, तो 100 से भी 20 कम है, अर्थात 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। तो 20 कम कितना हो जाएगा, 100 में से अगर 20 को घटाते हैं तो कितनी रह जाएगी ए की आय, तो ए की आय रह जाएगी हमारी 80 रह जाएगी। ठीक है, तो ए की आय हमने यहाँ से निकाल ली, तो ए की आय कितनी है हमारी, तो ए की आय हमारी 80 है। बी की आय कितनी मानी हमने, तो बी की आय हमने यहाँ पे 100 मानी है। तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो बी की आय जो है वो ए की आय से कितना अधिक है, तो बी की आय जो अधिक है वो निकाल लेते हैं हम। इससे कितना अधिक है यहाँ से, तो कितना अधिक आ जाएगा हमारा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा अधिक। तो बड़ी कौन सी है, तो बड़ी संख्या है हमारे बी की आय, तो बी की आय कितनी है, 100 है। इसमें से किसको घटा लेंगे, तो ए की आय, तो ए की आय कितनी 80 है। तो कितना अधिक है बी की आय, तो बी की आय कितना अधिक आ जाएगी यहाँ से, तो 100 में से 80 जाएगा तो आ जाएगा हमारा 20 अधिक आएगी। ठीक है, कितना अधिक आ जाएगी, तो 20 अधिक आएगी। और किससे पूछा था, तो बी की आय ए की आय से, किससे, ए की आय से। तो ए की आय कितना है हमारे, तो आधार आएगा ए की आय, तो ए की आय कितना निकाला हमने, तो ए की आय निकाला हमने 80। तो 80 से क्या कितना अधिक है, तो कितना अधिक निकाला 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 20। तो 80 का 20 कितना % होता है वो हमसे पूछा है। तो 20 एकम 20, 20 चौक 80, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, तो 4 पंजे 20। तो कितना प्रतिशत अधिक है, तो 25% अधिक है किसकी, तो 25% अधिक है किसकी आई, तो ए से बी की आय कितना अधिक है, तो ए से बी की आय 25% अधिक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 54 को। तो क्वेश्चन नंबर 54 में दिया है कि ए की आय बी की आय से 25% कम हो। ए की आय बी की आय से 25 कम है, तो बी की आय को हम मान लेते हैं। तो बी की आय को हम कितना मान लेते हैं, तो बी की आय को हम 100 मान लेते हैं। तो ए की आय क्या है, तो बी की आय से 25 कम है। तो ए की आय जो है वो बी की आय से 25 कम है, तो बी की आय कितनी है, 100 है। और इस 100 से भी 25% अर्थात 25 कम हो जाएगा। तो 25 कम कर देते हैं तो कितना आ जाएगा ए की आय, तो ए की आय निकल जाएगी हमारे यहाँ से 100 में से 25 जाएगा तो 75 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या क्या निकाल लिया, तो यहाँ से हमने निकाल लिया कि बी की आई हमारी 100 है और ए की आई कितनी है, तो ए की आई है हमारी 75 है। अब आगे भी स्क्रॉल करते हैं। तो बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत अधिक है, बी की आई जो है वो ए की आई से कितना प्रतिशत कितने प्रतिशत अधिक है, बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ए की आई से, तो ए की आई कितनी है हमारी 75 है और बी की आई कितनी है हमारी 100 है। तो बी की आई से ये ए की आई कितना प्रतिशत अधिक है, ये निकाल रहे हैं हम कि जो ये 75 है, इस 75 से ये जो बी है अर्थात 100 है, ये कितना अधिक है, तो 75 से 100 जो है वो 100 में से 75 जाएगा अर्थात 25 अधिक है। कितना अधिक है, तो 25 अधिक है। बस तो यही पूछा था हमसे। तो ए की आई से कितना प्रतिशत अधिक है, तो प्रतिशत में हमसे पूछा है। तो किससे पूछा था उसने हमसे, तो उसने ए की आई से, बी की आई जो है वो ए की आई से, तो से किसके साथ लगा है, ए से। तो ए की आई से अर्थात आधार रह जाएगा हमारा ए का मान कितना निकाला हमने 75, तो यह आ जाएगा हमारा 75। और इस 75 से यहाँ अधिक आएगा तो कितना अधिक है यहाँ से, तो यहाँ से 25 अधिक है, तो बटे ऊपर आ जाएगा हमारा 25 इंटू प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करना पड़ता है, तो 100 से। तो 25 से कम 25, 25 दिया 75, तो कितना आ जाएगा 100/3। और 100/3 को अगर हम हल करते हैं तो कितना आएगा, 3 तिया 9, फिर से 1 बचेगा तो 3 तिया 9, 1 बचेगा और किसका भाग दे रहे हैं हम, 3 का भाग दे रहे हैं। तो 33 सही 1/3% हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो कितना अधिक है, तो बी की आई जो है वो ए की आई से 33 सही 1/3% अधिक है, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 को। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया है कि यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो, बी की आय से कम हो, तो मान लेते हैं हम बी, तो बी की आय हमने मान लिया, तो बी की आय कितनी है हमारी 100 है, तो ए की आय जो है वो बी की आय से 50 कम है, तो बी की आय से, तो बी की आय कितनी है 100, और इस 100 का भी 50% रहता है, 100 का 50% कितना होता है 50 का होता है, तो 50 कम है तो हम 50 को यहाँ से घटा लेते हैं, तो ए की आय कितनी आ जाएगी, तो 100 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 100 में से अगर हम 50 को घटाते हैं तो बचेगा हमारा 50, तो ए की आय कितनी है, तो ए की आय यहाँ पर हमारी 50 है, बी की आय कितनी है, तो बी की आय हमारे यहाँ पर 100 है, तो बी की आय 100 है, ए की आय 50 है, तो बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, प्रतिशत अधिक है, तो पहले हम संख्यात्मक मान में कितना अधिक है वो निकाल लेते हैं, तो किसकी, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ए की आय से कितना परसेंट अधिक है, तो ए की आय से कितना अधिक निकाल रहे हैं यहाँ से, तो अधिक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना पड़ेगा, तो बड़ी संख्या कितनी है, तो बड़ी संख्या बी का मान 100 है, ए का मान कितना है 50 है, तो यहाँ से कितना अधिक है, तो यहाँ से 50 अधिक है, तो ये जो बी की आय है ये इस ए की आय से कितना अधिक है, तो 50 अधिक है, तो ये हमने निकाल लिया अधिक, और प्रतिशत के रूप में हमसे पूछा था तो प्रतिशत के रूप में भी हम निकाल लेते हैं, तो किससे कहा था उसने, तो ए के साथ क्या लिखा है से, ए की आय से, तो ए हमारा आधार हो जाएगा, ए कितना है हमारा 50 है, तो 50 से ये कितना अधिक है, तो 50 से 50 अधिक है, तो कितना प्रतिशत अधिक होगा, तो इनटू में क्या कर देंगे हम 100 कर देंगे, 50 से कम 50, 50 से कम 50, अर्थात 100% ये क्या होगा, अधिक होगा, तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।